आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 43,38,267 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 75,809 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,133 लोगों की मौत हुई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 73,502 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 26,000 के पार हो गया है। 658 नए मरीज मिले हैं। तो प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। सोमवार को 658 नए संक्रमित मरीज मिलने के साथ ही 12 की मौत हुई। अब प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 26,000 के पार पहुंच गया है। वहीं अब सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 8,184 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे में 8,283 सैंपलों की जांच की गई। इनमें से 7,625 सैंपल निगेटिव आए। देहरादून में सबसे अधिक 248 कोरोना मरीज मिले। नैनीताल में 112, हरिद्वार में 82, उधमसिंह नगर में 56, टिहरी में 33, उत्तरकाशी में 24, अल्मोड़ा में 24, चंपावत में 23, पिथौरागढ़ में 16, बागेश्वर में 14, रुद्रप्रयाग में 11, पौड़ी में 9 और चमोली जिले में 6 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश में 2, दून मेडिकल कॉलेज में 4, महंत इंद्रेश में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2, बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 26,094 हो गई है। वहीं 17,550 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 8,184 केस एक्टिव हैं। 360 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 5,865, नैनीताल में 3,541, टिहरी गढ़वाल में 1,529, हरिद्वार में 5,690, उधमसिंह नगर में 4,627, पौड़ी गढ़वाल में 869, अल्मोड़ा में 778, बागेश्वर में 331, चमोली में 434, पिथौरागढ़ में 460, रुद्रप्रयाग में 367, उत्तरकाशी में 1,163, वहीं चंपावत में 440। तो टोटल मामले 26,094 हो गए हैं। गलवां दोहराने की साजिश। धारदार हथियारों के साथ आए चीनी सैनिक, रोका तो चलाई गोलियां। पूर्वी लद्दाख में अहम चोटियों पर भारत के नियंत्रण से बौखलाए चीनी सेना ने फिर गलवां दोहराने की साजिश की थी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सोमवार शाम करीब 6 बजे रेजांगलॉ के पास घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। रणनीतिक रूप से अहम इन चोटियों को कब्जाने की मंशा में आए पीएलए के सैनिक ने रोके जाने पर 10 से 15 राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद पैंगोंग झील के पास चुशुल के रेजांगलॉ में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। आखिर क्यों बौखलाया है चीन? तो पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर भारतीय सेना की मजबूत स्थिति के बाद चीन की पोस्ट भारतीय फायरिंग रेंज में है। तो भारतीय सैनिक ऊंचाई पर हैं, जबकि चीन की पोस्ट नीचे है। इससे चीनी सेना की गतिविधि पर नज़र रखी जा सकेगी। चीन की घुसपैठ के रास्ते बंद हो गए हैं। यहाँ अब भारतीय सेना का दबदबा है। चीन ने माना अरुणाचल से लापता 5 युवक उसके पास है। तो केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा भारतीय अधिकारियों को वापस सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है पड़ोसी देश। निजी अस्पतालों को फ्री मिलेगा वेंटिलेटर। तो कोरोना के इलाज में आ रही दिक्कत देख सरकार ने लिया फैसला। तो कोरोना संक्रमण के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सरकार की ओर से निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर दिए जाएंगे। इसके लिए निजी अस्पतालों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर रोड चौड़ी करने की सरकार की मांग ठुकराई। तो अधिकतम 5.5 मीटर ही चौड़ी रहेगी रोड, 7 मीटर चौड़ी करने की मांग थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम परियोजना के तहत उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की सरकार की मांग ठुकरा दी है। शीर्ष कोर्ट ने सरकार को सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के 2018 के सर्कुलर के अनुसार सड़क निर्माण करने के लिए कहा है। सर्कुलर में सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर अधिकतम रखी गई है। दर्जाधारी राज्य मंत्री नेगी का निधन। तो प्रदेश सरकार के दर्जाधारी राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञान सिंह नेगी का निधन हो गया। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार। तो कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। रिया ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूली है। खबर है ये 9वीं से 12वीं के छात्र परामर्श के लिए 21 से जा सकेंगे स्कूल। तो कोरोना के चलते बंद पड़े स्कूल और कॉलेजों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्र परामर्श के लिए स्कूल जा सकते हैं। इसके लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी है। कंटेनमेंट जोन के स्कूल नहीं खुलेंगे। परा स्नातक संस्थान व प्रायोगिक कार्यों वाले तकनीकी संस्थान को भी 21 सितंबर से खोले जा सकते हैं।
स्विमिंग पूल और खेल गतिविधियां शुरू नहीं होंगी, अलबत्ता दिशा निर्देशों के अनुरूप जिम खुल सकेंगे। सरकारी विभागों में पुनर्नियुक्ति पर रोक, तो सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों को फिर विभागों में तैनाती यानी पुनर्नियुक्ति देने या अनुबंध पर रखने प्रशासन ने सशर्त रोक लगा दी है। वही खबर है, कंगना के ड्रग्स लेने के आरोपों की होगी जांच, तो मुंबई पुलिस कंगना रनौत के ड्रग्स लेने की जांच करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख ने कहा कि अभिनेता शेखर सुमन के बेटे अध्ययन के साथ कंगना रिश्ते में थी और अध्ययन में कहा था कि कंगना ड्रग्स लेती थी। अब मुंबई पुलिस मामले की जांच करेगी। वहीं तो छोड़ दूंगी मुंबई, कंगना ने ड्रग्स की जांच की घोषणा के बाद ट्वीट किया, मैं गृह मंत्री को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा ड्रग्स टेस्ट होगा, मैं अगर गलत पाई गई तो हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। मिसाल बना कोरोना मुक्त देश का अंतिम गांव माणा, तो भले ही देश भर में अनलॉक 4 चल रहा हो, लेकिन उत्तराखंड में चीन सीमा से लगे अंतिम गांव माणा में आज भी ग्रामीणों ने अपना लॉकडाउन बनाए रखा है। इसका परिणाम यह है कि यहां अभी तक एक भी कोरोना का संक्रमण मामला नहीं आया है। माणा गांव में ग्रामीण रोजमर्रा के कार्यों के लिए बाहर जाने से परहेज कर रहे हैं। वही खबर है, वायुसेना में कल 5 राफेल शामिल होंगे, तो भारतीय वायुसेना में 5 राफेल लड़ाकू विमानों को गुरुवार को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया जाएगा। इस दौरान अंबाला एयरबेस पर आयोजित होने वाले समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पाली और भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। रूस ने आम जनता के लिए टीका उतारा, तो रूस में विकसित की गई कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक वी आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। रूस ने पिछले महीने 11 अगस्त को इस टीके को मंजूरी मिली थी। अधीन सेवा चयन आयोग में अटकी भर्तियां, तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग में हजारों पदों के अध्याचन अटके पड़े हैं, लेकिन आयोग इन पदों की भर्ती नहीं निकाल पा रहा है। आरटीआई के जरिए इसका खुलासा हुआ है। तो आरटीआई कार्यकर्ता रामेश्वर कंडवाल ने आयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर बताया कि आयोग के पास हर विभाग में भर्ती के लिए अध्याचन पहुंचे हैं, जिसमें एलटी के करीब 1500 पदों के साथ ही ग्राम विकास अधिकारी 225 और ग्राम विकास अधिकारी के 380 पद शामिल हैं। इस तरह पटवारी के भी 450 पद खाली पड़े हुए हैं। अलग अलग योग्यता स्तर वाले हजारों पद बिना भर्ती प्रक्रिया के डंप पड़े हुए हैं। कंडवाल के मुताबिक एक तरफ सरकार इस साल को रोजगार वर्ष के रूप में मना रही है, दूसरी तरफ हजारों पद बिना भर्ती प्रक्रिया शुरू किए डंप पड़े हुए हैं। इधर आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक करीब 2500 पदों पर भर्ती पूरी कर दी गई है। सभी पदों पर एक साथ अध्याचन निकालना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही कुछ पदों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दून में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, तो जिले में 3 साल तक अतिथि शिक्षक रह चुके युवाओं के लिए अच्छी खबर है। खाली पदों पर इनकी जल्द भर्ती की जाएगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा रानी पेनुली ने मंगलवार को भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए वे ही अतिथि शिक्षक पात्र होंगे जिन्होंने जिले में 2015 से 2018 तक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य किया हो। ऐसे सभी अतिथि शिक्षकों को अपने अनुबंध पत्र और सारे शैक्षणिक दस्तावेज के साथ 24 सितंबर तक आवेदन करना होगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी पेनुली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अतिथि शिक्षकों को विभाग में खाली पदों पर नियुक्ति करना है। इसी को लेकर के प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी या सभी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लिए जा सकते हैं, जो कि भरने के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही जमा होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। आज 9 सितंबर है और आज हिमालय दिवस है, तो हिमालय संरक्षण आज नजरें दिल्ली पर। तो मुख्य आयोजन दिल्ली में उपराष्ट्रपति सहित कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। तो हिमालय सबका है, इसे बचाने के लिए हर किसी को आगे आना होगा। इस बार हिमालय दिवस पर यही संदेश देने की तैयारी है। बुधवार को दिल्ली में होने वाले मुख्य आयोजन में सभी वर्गों को साथ में लेने की रणनीति तय की जा सकती है। इस पर सभी हिमालयी राज्यों की नज़र होगी। उपवास पर रहे जनरल ओबीसी कर्मी आज करेंगे कार्य बहिष्कार, तो प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ जांच वापस लेने की कर रहे हैं मांग। सचिवालय में चिकित्सक को ही कोरोना टेस्ट बंद कर दिया गया, तो उत्तराखंड सचिवालय में जिस चिकित्सक को की देखरेख में कोरोना एंटीजन टेस्ट हो रहे थे वही कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। रिपोर्ट आने के बाद सचिवालय की डिस्पेंसरी को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही कर्मचारी के एंटीजन टेस्ट रोक दिए गए हैं। अब चिकित्सक की व्यवस्था होने के बाद ही टेस्ट शुरू होंगे।
लेक्चर की ऑनलाइन काउंसलिंग पर लगा ब्रेक। तो प्रदेश में सहायक अध्यापक एलटीए से लेक्चर के पद पर प्रमोशन पाने वाले 1200 से अधिक शिक्षकों की इस हफ्ते शुरू होने वाली काउंसलिंग पर कोरोना के चलते ब्रेक लग गया है। यूपी की बसों के संचालन में कोरोना और किराए का पेच। तो बढ़ते खतरे को लेकर के कोई जोखिम नहीं लेना चाहती सरकार। यूपी रोडवेज ने 100 बसों को संचालित करने का प्रस्ताव भेजा है। तो कोरोना के बढ़ते मामले और डबल और सिंगल किराए के चक्कर में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का राज्य में संचालन फिलहाल नहीं हो पाएगा। यूपी रोडवेज की ओर से राज्य सरकार से बसों के संचालन को लेकर के लगातार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार जल्दीबाजी में ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहती जो उत्तराखंड रोडवेज को आर्थिक नुकसान के साथ राज्य में कोरोना के खतरे को बढ़ा दे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम चाहता है कि उसकी बसों के लिए उत्तराखंड की सीमाओं को खोल दी जाए। इस संबंध में यूपी की ओर से उत्तराखंड परिवहन निगम को 2 बार प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अनलॉक 4 में यूपी 1250 बसों से अब 100 बसों के संचालन पर आ चुकी है। सेब उत्पादन में नंबर 2 बनने की कोशिश में उत्तराखंड। तो सेब उत्पादन में विपणन संघ के गठन के साथ ही अब उत्तराखंड ने सेब उत्पादन करीब 5 गुना करना तय किया है। संघ के प्रबंधक निदेशक की तैनाती के साथ ही जरूरी कार्मिकों की नियुक्ति पर भी सहमति बन गई है। कोविड काल में विधानसभा सत्र की राह निकालने की कोशिश। तो कोविड संक्रमण के दौर में विधानसभा सत्र के आयोजन की राह निकालने की कोशिश प्रदेश सरकार ने तेज कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सभा मंडप का संयुक्त निरीक्षण करेंगे। उत्तराखंड अब उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम होगा संस्कृत अकादमी का नाम। तो प्रदेश में संस्कृत अकादमी का नया नाम अब उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम होगा। चारधाम यात्रा में बढ़ रही तीर्थ यात्रियों की संख्या। तो अब तक 40,000 से अधिक यात्रियों को ई पास जारी किया गया है। मुनस्यारी मिलम सड़क पर बैली ब्रिज बनकर तैयार हो गई। तो बीआरओ ने मुनस्यारी के थापा मिलम निर्माणाधीन मार्ग पर जिमली घाट में बैली ब्रिज बना लिया है। वहीं खबर है रामनगर से, जहां पे हाथी के हमले से युवक की मौत हो गई। रामनगर से खबर आई, जहां पे शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। तो युवती ने कोतवाली पहुंचकर एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और रामनगर बुलाकर जबरन गर्भपात कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। युवक को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया। शराब की दुकानें हाईवे से हटाने के आदेश। तो खबर है नैनीताल से, जहां पे हाईकोर्ट ने पिरुमदारा में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास खोली गई शराब की दुकानों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई कर हटाने के आदेश दिए हैं। टिहरी झील लबालब 415 परिवार सहमे हैं। तो टिहरी और उत्तरकाशी जिले में हो रही बारिश के कारण बांध की झील का जलस्तर बढ़ने लगा है। वर्तमान में जलस्तर RL 825 मीटर से ऊपर पहुंच गया। जलस्तर बढ़ने से THDC विद्युत उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन इससे बाढ़ प्रभावित 415 परिवारों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो कोविड-19 अस्पतालों में ICU बेड फुल हो गए हैं। तो कम या बिना लक्षण वाले मरीजों को भेजा जा रहा होम आइसोलेशन में। तो राजधानी में कोविड-19 के अस्पतालों में ICU के सभी बेड फुल हो गए हैं। जनरल, प्राइवेट और सेमी प्राइवेट में भी गिनती के ही बेड खाली हैं। ऐसे में अस्पताल भी कम लक्षण या बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन के लिए भेज रहा है। वहीं मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राइवेट अस्पताल बेड की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। तो इन जगहों पर कोरोना का इलाज हो रहा है। देहरादून में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में 120 बेड रिजर्व हैं। इसी के साथ CMI अस्पताल जो कि देहरादून के पास है, यहाँ पर भी 44 बेड को आरक्षित किया गया है। इसी के साथ हिमालयन अस्पताल की बात करें जॉली ग्रांट में, तो यहाँ पर भी ICU के 10, जनरल वार्ड 60 और प्राइवेट सेमी प्राइवेट के 27 बेड को रिजर्व किया गया है। वहीं दून अस्पताल की बात करें तो दून अस्पताल में कुल 400 बेड हैं, जिसमें से 70 बेड महिलाओं के लिए और 330 बेड पुरुष के लिए हैं। जिले में 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो राजधानी में 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जिनमें से 4 ने कोविड-19 दून अस्पताल, 1 ने श्री महंत इंद्रेश अस्पताल और 2 मरीजों ने एम्स ऋषिकेश में आखिरी सांस ली। वहीं खबर आई है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अस्पताल से मिली छुट्टी। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत 10 दिन उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के चलते उन्हें कोविड-19 दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
दोबारा पॉजिटिव मिले सैंपलिंग के इंचार्ज डॉक्टर। तो कोविड-19 के संदिग्धों की सैंपलिंग के इंचार्ज डॉक्टर ठीक होने के करीब 1 माह बाद दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनका सैंपल RT-PCR में भी भेजा गया। वहीं डॉक्टर खुद को होम आइसोलेशन में चले गए हैं। 6 प्राइवेट लैब अस्पतालों में कोरोना जांच पर रोक लगा दी गई है। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राजधानी के 6 प्राइवेट पैथोलॉजी लैब और अस्पतालों में कोविड-19 की जांच पर रोक लगा दी। इन सभी को पहले जांच की मंजूरी दी गई थी, जिसे निरस्त कर दिया। होम आइसोलेशन में रही मरीजों की निगरानी। तो बिना लक्षण वाले पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा दी जा रही है। इसके तहत उन्हें घर पर ही उपचार मुहैया कराया जा रहा है। वहीं कोरोना के इलाज के लिए नई दरें लागू हो गई हैं। तो प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के नाम पर अब मनमानी नहीं होगी। बीते दिनों प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना के इलाज की नई दरें लागू की गई थी। तो इस प्रकार से जो नई दरें हैं, इसमें प्रतिदिन का बताया गया कि एक दिन का खर्चा कितना होगा। तो जो NABH मान्यता प्राप्त है, वहाँ पे आइसोलेशन में एक दिन का 8,000 रुपये देना पड़ेगा। जबकि अगर ICU में भर्ती हैं तो 12,000 रुपये, जबकि ICU वेंटिलेटर में है तो 14,400 रुपये प्रतिदिन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर गैर मान्यता प्राप्त में आइसोलेशन में भर्ती होते हैं तो 6,400, ICU में भर्ती होते हैं तो 10,400। वहीं अगर ICU वेंटिलेटर में भर्ती होते हैं तो 12,000 है ये यहाँ पर, तो 12,000 रुपये प्रतिदिन देना पड़ेगा। देहरादून जिले में 4 और इलाके कंटेनमेंट जोन बनाए गए। तो दून विकास नगर में 1 और डोईवाला में 2 इलाके पाबंद किए गए। प्रेम नगर में निकला 5.5 फीट लंबा कोबरा। तो सोमवार देर रात प्रेम नगर क्षेत्र में एक घर में 5.5 फीट लंबा कोबरा निकलने से अफरा तफरी मच गई। तो ये स्पेशल विंग निवासी RS गुप्ता ने कहा कि सोमवार रात घर में अचानक कोबरा निकल आया था। उन्होंने तिलक रोड स्थित वन विभाग कार्यालय में सूचना दी, जिसके बाद सुदर्शन सिंह पवार के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद कोबरा पकड़ा। वहीं खबर आई है ऋषिकेश में नाबालिग बेटी को बेचने का आरोपी पिता गिरफ्तार। तो मुनि की रेती पुलिस ने नाबालिग बेटी को बेचने के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को आरोपी को न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया। जजरेट के पास खाई में गिरी बाइक, बाल बाल बचा सवार। तो काशी चकराता मोटर मार्ग पर मंगलवार सुबह जजरेट के पास एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर के 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि समय रहते चालक बाइक से कूद गया। ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य दबोचे गए हैं। तो खुद को सैन्य कर्मी बता करके OLX पर सामान खरीदने और बेचने के नाम पर करते थे ठगी। फेसबुक पर कार बेचने के नाम पर ठगी रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो हरियाणा निवासी एक युवक फेसबुक पर कार देखकर धोखाधड़ी का शिकार हो गया। उसने एक कार के लिए एडवांस के तौर पर 24,000 रुपये अलग अलग खातों में जमा कराए, लेकिन अब न कार मिली न ही पैसे। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया है। बुजुर्ग से 37 लाख रुपए की ठगी की गई है। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे खुद को इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बताकर साथी ठगों ने एक बुजुर्ग को ठग लिया। किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की कैद। तो नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोपी को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अनिरुद्ध भट्ट ने कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे युवती को अगवा कर दुष्कर्म और जबरन शादी का आरोप। तो रायपुर क्षेत्र में 20 अगस्त को किया था युवती का अपहरण। तो युवती का अपहरण और उससे दुष्कर्म और फिर जबरन शादी करने का मामला सामने आया है। युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इसमें कई और लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने महिला के पति की यूनिट को लिखा पत्र। तो विधायक प्रकरण में से जुड़े ब्लैकमेलिंग मुकदमे के आरोपी महिला का पति सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस के अनुसार उसे कई बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में अब उसकी यूनिट को पत्र लिखा जा रहा है ताकि वह यहाँ उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कर सके। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो वेटनरी मेडिकल ऑफिसर सहित कई पद रिक्त हैं। तो यूपी PSC की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके लिए 610 पद हैं अलग अलग। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 5 अक्टूबर रखी गई है। तो इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर upsc.up.nic.in पर जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग में भी 297 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन 5 अक्टूबर तक कर सकते हैं। वहीं BECIL में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 4,000 हैं। तो स्किल्ड डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। तो इसमें 21 से 40 तक की आयु के यहाँ पर अभ्यर्थी
आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी अंतिम तिथि 12/9/2020 तक की गई है। वहीं एलडीसी और एमटीएस के कई पदों पर अवसर, तो इसके लिए भी आवेदन यहाँ पर bsip.res.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तक रखी गई है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 20 और 21 सितंबर को तो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने जारी कर दी गाइडलाइन। तो प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले की प्रवेश परीक्षा 20 व 21 सितंबर को कराई जाएगी। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने इसके लिए कोविड-19 के तहत गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सभी उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वह निर्धारित समय में 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे। उपनल कर्मचारियों के साथ धोखा करने का आरोप, तो सरकार से विज्ञप्ति निरस्त करने और अध्याचन वापस करने की मांग की गई है। तो उपनल कर्मचारियों ने सरकार पर धोखेबाजी करने का आरोप लगाया है। संघ के जिला अध्यक्ष प्रमोद गोसाई ने कहा कि एक तरफ सरकार कर्मचारियों को सेवा से न हटाने का शासनादेश जारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन पदों पर विज्ञप्ति जारी कर रही है। उपवास कर रहे कर्मचारी कार्य बहिष्कार आज से, तो जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष के खिलाफ जांच की मांग उठाई गई है। खबर है पौड़ी से, जहां पर लापरवाही पर कनिष्क सहायक निलंबित किया गया। तो अपर निदेशक प्राथमिक शिक्षा एसपी खाली ने दिए निलंबन के आदेश। वहीं खबर है टिहरी से, जहां पे कोरोना की जद में आने लगे दफ्तर। तो जौनपुर नरेंद्र नगर ब्लॉक एआरटीओ कार्यालय में संक्रमित मिलने से कामकाज ठप हो गया है। खबर है ये पौड़ी से, जहां पे कोटा और अपर बाजार पौड़ी बने कंटेनमेंट जोन। तो जिला मुख्यालय पौड़ी सहित तहसील क्षेत्र के 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। रुद्रप्रयाग में 27 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं खबर है ये रुद्रप्रयाग से, जहां पे 8 संक्रमितों ने दिया गलत नंबर। तो कोरोना पॉजिटिव 8 लोगों ने स्वास्थ्य विभाग का संपर्क नहीं हो पा रहा है। विभाग ने LIU के माध्यम से सूचना पुलिस को सौंपी है। बाड़ा होती जायजा लेने पहुंची प्रशासनिक टीम। तो चीन के साथ भारत की तनातनी के बीच चमोली जिला प्रशासन को 16 सदस्य एक टीम चीन सीमा क्षेत्र के निरीक्षण के लिए बाड़ा होती पहुंच गई। टीम 4 सितंबर को सीमा क्षेत्र का जायजा लेने के लिए रवाना हुई थी और टीम 10 सितंबर को लौटेगी। रास्ते क्षतिग्रस्त होने पर गुस्साई महिलाओं ने हाईवे पर दिया धरना। तो खबर है कर्णप्रयाग से, जहां पे बद्रीनाथ हाईवे के चौड़ीकरण के दौरान गांवों का पैदल रास्ता क्षतिग्रस्त होने पर चट व पीपल की महिलाओं ने हाईवे पर सांकेतिक धरना दिया। वहीं खबर है जोशीमठ से, जहां पे गोविंद घाट पुलमा मार्ग बंद, पैदल जा रहे हैं यात्री। बड़कोट से खबर है, जहां पे मलबा हटा रही मशीन हुई खराब, वाहन फंस गए। रेलवे के डंपिंग यार्ड के विरोध में उतरे लोग। तो खबर है श्रीनगर से, जहां पे एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। लमगांव कॉलेज में बीएससी शुरू होने की उम्मीद। तो खबर है टिहरी से, जहां पे फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय लमगांव में इसी शिक्षा सत्र से बीएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषय में प्रवेश शुरू होने की उम्मीद जगी है। 14 सितंबर से शुरू होगी परीक्षा। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं इस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नए टिहरी परीक्षा केंद्र पर 14 सितंबर से 21 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय नैनीताल की 14 सितंबर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं को लेकर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया। ऑनलाइन शिक्षण में रुचि ले रहे सरकारी स्कूलों के बच्चे 45,000 ने दी परीक्षा। बैक पेपर को लेकर के स्पष्ट गाइडलाइन जारी करें। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में छात्रों ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रण के बैक पेपर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहां पे स्वरोजगार के लिए 18 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। तो रुद्रप्रयाग में 32 आवेदन, 12 आवेदक नहीं हुए शामिल, 2 निरस्त किए गए। परीक्षा न दे पाने वाले छात्रों को मिलेगा मौका। तो HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 19 सितंबर से शुरू होने वाली परीक्षा में किसी कारणवश शामिल न हो पाने वाले छात्रों को परीक्षा देने का दूसरा मौका देगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव और प्रोफेसर NS पवार ने कहा कि 19 सितंबर से विश्वविद्यालय के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। यदि कोई छात्र छात्राएं किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए तो कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने पर उनकी पुनः परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यह सुविधा सिर्फ सत्र 2019-20 के अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को दी जा रही है।
बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो अधिशासी अधिकारी और लिपिक को कोरोना, तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं शिवालिक नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और एक लिपिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इंसानों में बड़ा संक्रमण, कुत्तों की अभी कोरोना वैक्सीन की बड़ी मांग, तो कुत्तों में पहले से देखा जाता है कोरोना, इंसानों में अलग दिखाई देते हैं लक्षण। तो चीन से शुरू हुई वैश्विक महामारी कोरोना के लिए इंसान भले ही अभी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन कुत्तों में होने वाले कोरोना की वैक्सीन बाजार में पहले से उपलब्ध है। यह अलग बात है कि कुत्तों में होने वाली कोरोना बीमारी मानव से बिल्कुल अलग है, लेकिन मानव में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख पशुओं के प्रति भी चिंता बढ़ने लगी है। ऐसे में कुत्तों के लिए कोरोना की वैक्सीन की मांग 20% तक बढ़ गई है। सैनिटाइजर के नाम पर कर की चोरी, तो राज्य कर विभाग ने 3 फार्मा कंपनियों में पकड़ी 11 करोड़ की गड़बड़ी। एक सप्ताह में तैयार करें IDBP। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे जिलाधिकारी सी रविशंकर ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित 10 गांवों की एकीकृत ग्राम विकास योजना एक सप्ताह में तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं खबर है रुड़की से, जहां पे मुकदमे पर युवा कांग्रेस बिफरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करने के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे भेल की 9 यूनियनों का प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तो भेल हीप मेन गेट प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते यूनियन कार्यकर्ता। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे कई संगठन, तो बिजली के बिल फाड़कर जताया विरोध। गंदे पानी की आपूर्ति पर भी व्यापार मंडल भड़का है। जानलेवा हमले के मामले में 6 पर केस, तो खबर है हरिद्वार के कनखल से, जहां पे कनखल पुलिस ने जान से मारने के प्रयास और मारपीट के एक अन्य मामले में 6 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बार चैंपियन को घेरने की तैयारी में है चंद्रशेखर। तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने सोशल मीडिया से प्रचार की शुरुआत की है। वहीं खबर है हैदराबाद से, जहां पे सीईओ कार्यालय पर तालाबंदी की चेतावनी। तो उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। 17 सितंबर तक मांगे नहीं हुई तो तालाबंदी की चेतावनी दी है। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो रामनगर से खबर है, जहां पे रामनगर में हाथी के हमले से युवक की मौत हो गई है। तो मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। रामनगर में सोमवार रात मजदूरी कर वापस लौट रहे युवक पर हाथी ने हमला कर मौत की घाट उतार दिया। पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जांच के लिए सैंपल दो, रिपोर्ट को भूल जाओ। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पर कोरोना की RT-PCR जांच कराना भी किसी आफत से कम नहीं है। कई लोग तो इसकी जांच नहीं कराना चाहते कि पता नहीं रिपोर्ट कब आए। कुछ लोगों का कहना है कि जांच रिपोर्ट में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहां पे 112 नए मरीज मिले, 5 ने दम तोड़ दिया। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। जिले में 112 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पैसे का लालच देकर ठग कर रहे साइबर अपराधी। तो वर्तमान में साइबर अपराध पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे कोविड सेंटर में सेक्टर मजिस्ट्रेट गैर हाजिर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं फैसला, अभी नहीं खुलेंगे नैनीताल के होटल। तो नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी है। पानी के लिए जल संस्थान जा धमकी महिलाएं। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे पेयजल नहीं मिलने पर महिलाएं मंगलवार को चूल्हा चौका छोड़ जल संस्थान कार्यालय पहुंच गई। वहीं खबर आई है, डाइट DLED प्रशिक्षितों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो नियुक्ति की मांग को लेकर डाइट DLED प्रशिक्षितों का सोशल मीडिया पर आंदोलन जारी है। डाइट DLED प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के सचिव हिमांशु जोशी ने बताया कि 70,000 में से 650 चयनित अभ्यर्थियों ने राज्य भर में सभी जिलों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से दिसंबर 2019 में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। TT फर्स्ट भी उत्तीर्ण किया है। NCTE के मानकों के अनुरूप सभी पिछले 8 महीने से सरकार से प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तीन 3,500 से ज़्यादा छात्रों की परीक्षा कराना चुनौती। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यक्रम को लेकर के MBPG कॉलेज प्रशासन दुविधा में है।
जेई प्रकरण में तलब की रिपोर्ट, तो जनप्रतिनिधियों की एसआई से हुई वार्ता, लेखागार से मांगी रिपोर्ट। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे बढ़ाकर ली फीस, यातायात शुल्क भी वसूला, तो शिक्षा विभाग की जांच टीमों के समक्ष आई शिकायतों का खुलासा हुआ है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने जारी किया परीक्षाफल, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर हरीश चंद्र बिष्ट ने बताया कि मंगलवार को एमए योगा और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। रिजल्ट kumaunnainital.ac.in पर जाकर के देख सकते हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो जो 7 दिन में बना दिया 150 फीट लंबा वैली ब्रिज, तो मुंशियारी से खबर है, जहाँ पे बीआरओ ने मुंशियारी के थापा मिलम निर्माणाधीन मार्ग पर जिमी घाट में 150 फीट लंबा वैली ब्रिज महज 7 दिन में बना दिया। वेतन के लिए डॉक्टर दंपति ने दी नौकरी छोड़ने की चेतावनी, तो चंपावत से खबर है, जहाँ पे जिला अस्पताल में जून से कार्यभार ग्रहण करने के बाद नहीं मिला वेतन। बिजली गिरने से ससुर और बहू झुलसे, तो बेड़ीनाग पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे चौकड़ी में एक घर में आंगन में बिजली गिरने से ससुर और बहू झुलस गए। आपदा प्रभावित के विस्थापन के लिए गंभीर नहीं सरकार, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आपदा प्रभावितों को दिया हर संभव सहायता देने का आश्वासन। पत्थर की चपेट में आने से खेत गांव के ग्रामीण की मौत, तो धारचूला से खबर है, जहां पे धारचूला में खेत गांव निवासी एक व्यक्ति की पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई। चंपावत में व्यापारी की संदिग्ध हालत में मौत, तो कारोबार के घाटे की वजह से आत्महत्या की चर्चा की जा रही है। वहीं खबर है ये नैनीताल से, जहां पे विवाहिता की मौत मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के नागरिक मंच के नेतृत्व में मंगलवार को रामलीला मैदान में विभिन्न संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोहाघाट से खबर है, जहाँ पे 6 माह में बन जाएगी बहुउद्देशीय कोली ढेक झील, तो 27.14 करोड़ की लागत के सापेक्ष अवमुक्त हुए 14 करोड़। चंपावत और लोहाघाट में चौड़ा होगा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो चंपावत लोहाघाट में 13 किलोमीटर लंबी सड़क होगी चौड़ी। वहीं बाईपास को मंजूरी की आस में अटका था चौड़ीकरण का कार्य। प्रधानों ने दी सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी, तो जिले में ग्राम प्रधानों ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल योजना का काम ठेकेदारों की बजाय ग्राम पंचायतों से करवाने की मांग की है। ठेका प्रथा समाप्त न होने पर ग्राम प्रधान संगठन ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। वहीं खबर है, सादगी से मनाई जाएगी भारत रत्न पंत की जयंती, तो कोरोना के कारण इस वर्ष भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जयंती 10 सितंबर को सादगी से मनाई जाएगी। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे परीक्षा स्थगित करने को धरना दिया गया है, तो पिथौरागढ़ महाविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो दोहरा हत्याकांड, हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एसओजी टीम ने रामपुर और मुरादाबाद में डेरा डाला है। तो मोहल्ला अली खां में सोमवार की रात हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस और एसओजी ने यूपी के मुरादाबाद और रामपुर में दबिशें दी हैं। सूत्रों के अनुसार मंगलवार देर शाम को पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र समेत कुछ संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो घर पर तैनात रहा बल, तो दोहरे हत्याकांड के में मोहल्ले अली खां में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। मौत भी जुदा नहीं कर पाई नाजिया और राशिद को, तो पिता और भाई की क्रूरता का शिकार हुए नाजिया को भले ही जिंदगी में लंबे समय तक प्रेमी के साथ न मिल पाया हो, लेकिन मरने के बाद दोनों को अलग दफनाया गया। दोनों के जनाजे अली खां स्थित रहमत शाह बाबा के कब्रिस्तान में सुप्रीत खा किए गए। तो काशीपुर क्षेत्र में पहले भी हो चुकी हैं इस तरह की घटनाएं। तो बेटी की हत्या के आरोपी मां बेटे को भी हो चुकी है उम्र कैद। कश्मीरी छात्र की हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं जसपुर की खतीजा। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे किच्छा में नए बस अड्डे के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
6 दिन से लापता किशोरी से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तो रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे क्षेत्र में 6 दिन पहले नाबालिग का अपहरण कर युवक ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट पेश के बाद जेल भेज दिया है। काशीपुर सरकारी अस्पताल में ब्लड बैंक में खून की कमी। तो ए बी निगेटिव और ए पॉजिटिव रक्त एक भी यूनिट शेष नहीं बचा हुआ है। सीमा पर बिना वर्दी ड्यूटी कर रहे एसपीओ लोगों से उलझ रहे हैं। तो पुलिस की ओर से मुहैया कराई गई थी 2 जोड़ी वर्दी। उधम सिंह नगर में 67 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो एआरटीओ कार्यालय के 2 कर्मी भी संक्रमित मिले। वहीं खबर है सितारगंज से जहाँ पे 5 साल पहले तीर्थ यात्रा पर गए बुजुर्ग आज तक नहीं लौटे हैं। तो तीर्थ यात्रा पर गए बुजुर्ग किसान 5 बरस बाद भी घर नहीं लौटे। ढूंढ खोज के बाद हताश और निराश बेटा सोमवार को कोतवाली पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं खबर है सितारगंज से जहाँ पे आप भी जानिए अमेरिका, ब्रिटेन और दुबई तक बिकती है अपने शक्ति फॉर्म की बनी रजाई। तो लॉकडाउन में भले ही औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार की कमी आई हो, लेकिन ग्रामीण अंचलों में कुटीर उद्योग के रूप में चल रही रजाई सिलने के कार्य में कोई कमी नहीं आई है। खटीमा में लगे कूड़े ढेरों के से संक्रमण का खतरा। तो खटीमा से खबर है जहाँ पे नगर के विभिन्न मार्गों और स्थानों पर जमा कूड़े से लोग परेशान हैं। उच्च शिक्षा मंत्री के वीडियो से परीक्षा को लेकर के भ्रम की स्थिति। तो रुद्रपुर खटीमा में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री के बयान से विद्यार्थी में उपापों की स्थिति बनी हुई है। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत का परीक्षाओं को लेकर के एक वीडियो वायरल होने से स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मंगलवार को रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में एबीपी कार्यकर्ताओं और छात्र संघ पदाधिकारियों ने प्राचार्य को अलग अलग ज्ञापन देकर परीक्षाओं को लेकर भ्रम दूर करने और एवं स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षार्थी को प्रोन्नत करने की मांग की है।